Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The current president, Bunoria University International, the dignitaries, consul generals, intellectuals, Mazhabi scholars, and of course, most importantly, the students who are qualified today, attending convocation from different countries. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये गुज़िश्ता कई सालों से यमन के कौंसल जनरल की हैसियत से मैं आपके इस पुरवकार तकरीब में अपने भाई इश्तियाक बेग साहब जो मराकश के कौंसल जनरल है, ये दोनों इस्लामिक ममालिक की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं एक उस इवेंट में जहाँ पे कन्वोकेशन के बाद ये मजहबी स्कॉलर पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे पहुँचाएंगे। आज मैंने जिन कौंसल जनरल से मुलाकात की वो सब हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ के, हमारी एक फर्टर्निटी है और एक डीन हूँ मैं उन कौंसल जनरल्स का। और आपने ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये 2-3 दिन से ये कौंसल जनरल फ़ोन करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बनोरिया यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे कर रहे थे। अपने तौर पे भी यकीनन उनके ज़राए हैं, उनके स्टूडेंट्स भी उन ममालिक के आपके यहाँ फ़ारिग़ तहसील पाके और आज ग्रेजुएशन की एक मुबारक साथ है उन सब के लिए जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं। तो ये चिराग फैलता चला जा रहा है, रोशनी फैलती चली जा रही है और डिप्लोमेटिक सर्किल में जो एहतराम बनोरिया मस्जिद का मैं देख रहा हूँ, हर एक दिन गुजरने के बाद, हर एक साल गुजरने के बाद, उसके लिए बनोरिया की इंतज़ामिया काबिल मुबारकबाद है। मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती नईम साहब से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और हमारे सामने इस प्लॉट के सामने हमारी फैक्ट्री पाक डेनम, जो डेनम बनाने की एक फैक्ट्री, तो हम जुम्मे की नमाज पढ़ने बनोरिया मस्जिद में आते थे। मुझे ये शर्फ था कि कई सालों में मुफ्ती नईम साहब के साथ खड़े होकर हम दोनों भाई नमाज पढ़ते थे। उनके गार्ड्स वगैरह पीछे यकीनन होते थे और दुआ में भी हम एक साथ शिरकत करते थे। मुफ्ती नईम साहब से हमारा एक बड़ा गहरा रूहानी ताल्लुक़ रहा है। बिजनेस में, घर में जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती थी तो मुफ्ती नईम साहब को हम आके मशवरा करते थे। आज वो हम में नहीं है, लेकिन उनके दोनों साहबजादों में वही मोहब्बत, वही अपनापन है और वो उसी तरह वक़ार के साथ मिलते हैं, वो इसी तरह गर्मजोशी से इनविटेशन देते हैं आके ऑफिस में और दरख्वास्त करते हैं कि आपने कन्वोकेशन में शिरकत करनी है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि फाउंडर मुफ्ती नईम साहब का जो शार्जर लगाया हुआ था वो माशाल्लाह पूरी आफ्ताब के साथ परवान चढ़ रहा है और बनोरिया इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल उफ़क़ पे हर साल पहले से ज़्यादा चमक, रोशन, ताबनाकी के साथ जाहिर है। यमन में यकीनन इस वक्त हालात सिविल वॉर है, जंग के हालात हैं और बच्चे
अदन वगैरह में उन्हें मेडिसन, खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जंग है और वहाँ पे समुद्री नाकाबंदी है। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि दुआ करें कि मुसलमानों की जंग थम जाए। इसमें तमाम फरीक सब मुसलमान हैं और अमन प्रिवेल हो, वहाँ भी बच्चे स्कूल दोबारा जा सकें और बीमार सेहतयाब हो सकें। आज एक मुबारक सा है और आप सब लोग मजहबी स्कॉलर यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करके इस मौके से फ़ायदा उठाऊं कि यमन के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि यमन में अमन के लिए और सुकून और पीस के लिए आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। तो मैं मुफ्ती नईम के दोनों साहबजादों को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरा यकीन दिलाता हूँ उन्हें मैं कि हर तरह के ताबन का, कि जब भी आपको बेग ग्रुप की तरफ से, डॉक्टर अख्तियार बेग, इश्तियाक बेग की तरफ से किसी भी किस्म की, चाहे वो डिप्लोमेटिक मदद हो, चाहे वो सिफारती मदद हो, कौंसलर मदद हो, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। और मुझे पूरी यकीन है कि वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होगी उसको एक बार से ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और इसी तरह हम नेक कार खैर में शिरकत भी करते रहें, उससे सवाब भी कमाते रहें और आप जैसे ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोगों की, दानिश्वर लोगों की, मजहबी स्कॉलरों के साथ बैठ के हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका।